यहाँ पे जो है जितना युवा लोग हैं वो बेरोजगार है। इसी सरकार की वजह से आप इतने अंधे हो गए कि किसी पे गाड़ी चला देंगे। अब बाई रोड ये भी है तो कोई आके हमारे पे गाड़ी चला देगा। अमित शाह भाषण देते हैं कि 12वीं के बाद हम इंटर फिर से दाखिल लेंगे, लैपटॉप देंगे। इतने पढ़े लिखे नेता है इनके। बलिया से पास करने वाला बंदा कैसे भी करके नौकरी लेता था, घर में बैठ के पास करने से ठीक है। घर में बैठा के वैकेंसियां मिली, ये बताइए आप कितनी वैकेंसियां मिली हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाना भ्रष्टाचार नहीं है। ये बीजेपी के नेता जो है गाड़ी चढ़ाएंगे वो जो है भ्रष्टाचार नहीं है। कोई ना MSP की कोई गारंटी है ना वो गारंटी है। एक साल हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर वे भटकते रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने अड़ियल स्वभाव, अड़ियल रवैया उन्होंने अपनाया है। कोई भी सरकार है भाई साहब, सुन लीजिए, कोई भी सरकार है वो जनता के वोटिंग से ही चलती है। आप जनता को कुचलोगे, गाड़ियां चढ़ाओगे तो आपको वोट कौन करेगा? गाजीपुर बॉर्डर पे कौन था? भाई गाजीपुर तो वहाँ के थे। कहाँ के? भाई हरियाणा यूपी पंजाब सब वो थे, लेकिन यहाँ किसानों का मतलब कोई वोट नहीं है। इसका कोई जिंदगी भर कुत्ते को वोट डालेंगे, नो बीजेपी की राजनीति हमेशा अंग्रेजों वाली रही है कि धर्म और हिंदू मुस्लिम में बांटो और राज करो। योगी जी मोदी जी छुट्टा जानवरों का नाम है। जो योगी जी मोदी जी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चौथे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। चंद घंटों में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में हम आए हुए हैं लखीमपुर खीरी का निघासन, जहां पर 4 किसानों को थार की गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया गया था और महज 135 दिनों के अंदर, वोटिंग के 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को जमानत भी मिल गई। तो हम उन्हीं लोगों के बीच हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है इस बार चुनाव का। सिलेंडर 1000 रुपए का बीजेपी की सरकार की, वैसे 440 का था। कांग्रेस की सरकार में 440 का था, अब 1000 रुपए का सिलेंडर। घर नहीं भरवा पा रहे हैं लोग, सब चूल्हा जला रहे हैं। आगे कांग्रेस की सरकार सर जाती है। 2 बीघा पूरा खेत चल गया हमारा। खेतों में सब बचा रहे हैं। रोजगार दिया है मोदी जी ने। ये कह रहे हैं रोजगार, महंगाई यही रोजगार है, इनके हिसाब से यही रोजगार है। कितनी वैकेंसियां निकली हैं? हुआ ही नहीं। कितनी वैकेंसियां निकली ये बताएं। ये रोजगार कहाँ है? वैकेंसी कितनी निकली, कितनी को नौकरी मिली है, कितनी को नौकरियां मिली? यहाँ पे जो है जितना युवा लोग हैं वो बेरोजगार है। इसी सरकार की वजह से चाहिए। कह रहे हैं जो मेहनत नहीं करेगा उसको तो नौकरी मिलेगी। तो बताइए नौकरी मिल गई? कितने लोगों को नौकरी मिली है? कितनों को नौकरियां मिली? ये बताइए। कितनी ITI करके मैं खुद खेत बचाने अगर आदमी जाता तो साड़ मार देता है उसको रात को। मैं खुद ITI करके बेरोजगार हूँ। प्राइवेट लाइन नहीं मिल रही है। इस गवर्नमेंट में इतनी समस्या बोल रहे हैं इनके पास जमीन नहीं होगी। किसान जो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, ऐसी बात नहीं, अराजकता नहीं है भाई। मूत समाज का इससे बड़ी अराजकता क्या होगी कि किसानों को गाड़ी से कुचल दिया? नहीं, ऐसा नहीं। जब मजबूरी, जब किसी को मारने के लिए, जब किसी को मारा जाएगा तो गाड़ी वाड़ी मजबूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो है कोर्ट ने उसको जो जमानत दी है, हवा हवाई नहीं, मोदी जी ने बोल दिया। उठाया ही नहीं अरे जा मोदी जी ने परसों बोल दिया। जिनकी जान गई वो व्यर्थ थी, उनकी जान क्या? उनकी समस्या खत्म हो आप जाएगी, जो परसों मोदी जी ने बोल दिया है भाई। आप इतने अंधे हो गए कि किसी पे गाड़ी चला देंगे। अब बाई रोड ये भी है तो कोई आके हमारे पे गाड़ी चला देगा। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है? जी, हमारा जहाँ तक मानना है कि यहाँ समाजवादी की सरकार आएगी। समाजवादी की? जी हाँ, समाजवादी। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। आठों भी भाजपा की निकलेगी। हमारे निघासन क्षेत्र में भाजपा निकलेगी। भाजपा 50,000 से जीतेंगे, 50,000 से भाजपा 50,000 से जीतेंगे। अगर भाजपा 50,000 से मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। आप जरा सोशल मीडिया पे देखिए, इनके अमित शाह भाषण देते हैं कि 12वीं के बाद हम इंटर फिर से दाखिल लेंगे, लैपटॉप देंगे। इतने पढ़े लिखे नेता है इनके, तो ये क्या देश चलाएंगे? आप बताइए क्या देश चलाएंगे? 12वीं के बाद इंटर इससे पहले जो
इससे पहले सर्टिफिकेट जो है, इससे पहले सर्टिफिकेट जो बलिया से बनते थे, माननीय जो है मुख्यमंत्री हिमालय के लिए जी थे, इस तरह की व्यवस्थाएं थी। मोदी जी का सर्टिफिकेट कहाँ? सर्टिफिकेट उनके लिए व्यवस्था जो है, उसकी व्यवस्था करते हैं। बिना घर बैठे हुए, घर बिठा के पेपर ना करवा के उनको पास किया जा रहा है। ये फ्यूचर में आगे क्या करेंगे जाके? इनको भर्ती में बिठाया जाएगा, ये पेपर लीक पेपर कर पाएंगे, कोई भर्ती ले पाएंगे? उसके बाद सरकार इनकी कहती है ये योग्य नहीं है। आप ये बताएं, बिना पेपर के पास होंगे, ठीक है, आप योग्य होंगे, भर्ती कर पाएंगे आप? बलिया से पास करने वाला बंदा कैसे भी करके नौकरी लेता था, घर में बैठ के पास करने से, ठीक है, घर में बैठा के। वैकेंसियां मिली, ये बताइए आप कितनी वैकेंसियां मिली हैं? वैकेंसियां बताइए, जिसको नौकरियां मिल रही वो नहीं मिली, नौकरी किसी को नहीं मिली। नौकरियां कितनी वैकेंसी क्लियर कर दी गई, हमको ये बताएं आप। वही है, लूटपाट बंद है। भर्तियां कितनी वैकेंसी क्लियर कर शाम को जो है, शाम को बंधा रोड पे कोई नहीं है। अखिलेश यादव एक मिनट शोर मत कीजिए। ये इनके सवाल का जवाब दीजिए कि इनके सवाल का जवाब दीजिए कि कितनी नौकरी आई? नौकरी की वैकेंसी हो रही है, नौकरियां मिल भी रही है, ऐसी बात नहीं। कितनी पेपर लीक अभी हुए? 5 लाख, अरे लीक क्या, किसकी व्यवस्था बताइए पहले? इससे पहले, अरे इससे पहले लीक नहीं होते थे। अरे इससे शासन प्रशासन किसके हाथ में है? शासन प्रशासन किसके हाथ में है? अखिलेश यादव की सरकार में। अखिलेश यादव शासन प्रशासन अखिलेश यादव के हाथ में नहीं है। सुनिए ना, सुनिए, जब सरकार योगी जी की है तो जिम्मेदार कौन हो? जिम्मेदार उनको 24 घंटे का तो उनको अंदर भी किया जाता है, ऐसा नहीं है। जो तरह की बदतमीजी करते हैं उनको अंदर भी किया जाता है। जिन बच्चों का पेपर खराब हो जा रहा है, उसकी वजह से पेपर फिर साल बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं, हरजाना नहीं है, उसके लिए व्यवस्था है। उसके लिए व्यवस्था जो सरकार कर रही है। क्या कुछ व्यवस्था है? अरे भैया 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार बंद कर दिया है, भाई मुझ समाज का नारा दिया है, वो करके दिखाया योगी जी। भ्रष्टाचार बंद हो गया? देखिए पहले, सुनिए, बंधा रोड से जो है बंद करने की बता रहे हैं। नेता के बंद मतलब लड़के जो गाड़ी चढ़ाते हैं या गाड़ी चढ़े, वो भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार का दोषी 135 दिन में जमानत। अगर उसकी हत्या कर दी जाती, उसका कौन जिम्मेदार होता? अगर उसकी हत्या की जाती, उनको किसने बुलाया था? नहीं, हमला नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? भ्रष्टाचार यही भ्रष्टाचार है। आप हमारे ऊपर लाठी चलाओ, ये भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाना भ्रष्टाचार नहीं है। ये बीजेपी के नेता जो हैं गाड़ी चढ़ाएंगे, वो जो है भ्रष्टाचार नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, गोला बनाइए। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग ये कह रहे हैं कि बहुत रोजगार मिला है बीजेपी सरकार में, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? रोजगार के अंदर 3 साल हो गए, बराबर फीस जमा की जा रही है, स्कूल अभी तक नहीं खुले हुए हैं, ठीक है। शराब की दुकानें खुली हैं, सारे अड्डे खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है, चुनाव हो रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खुले हुए। 3 साल पूरे हो चुके, सारी फीस जमा हो चुकी है। रोजगार मिला? कोई रोजगार नहीं मिला। इसे छोड़िए। भाई साहब देखिए, भाजपा की सरकार में खाली जुमलेबाजी मिली हमें, खाली जुमले मिले भाई साहब। जो विकास हुआ सपा की सरकार में हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बढ़िया काम किया, रोडों की गंदगी निकाल दी। हमारे निगासन क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत थी, पानी की टंकियां लगा दी। लोगों की मौत मुद्दा है कि नहीं यहाँ पे? बिल्कुल है। लखीमपुर जिले के अंदर 5-6 सीटों पे प्रभाव सपा समाजवादी पार्टी का रहेगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल, भाजपा ने किसानों को मारने की, उनकी जड़ खत्म करने की कोशिश की है भाई साहब। किसान हितैषी अगर कोई पार्टी है वो तो समाजवादी पार्टी है। सपा के साथ जा रहे हैं। भाजपा ने बिल्कुल, हम सब लोग सपा के साथ जा रहे हैं। समाजवादी भाजपा ने तो किसानों को कुचला भाई साहब, भाजपा ने किसानों को कुचला है। 2012 में भाजपा ने किसानों को कुचलने का काम किया है। कोई ना MSP की कोई गारंटी है, ना वो गारंटी है। 1 साल हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे भटकते रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने अड़ियल स्वभाव, अड़ियल रवैया उन्होंने अपनाया है। कोई भी सरकार है भाई साहब, सुन लीजिए, कोई भी सरकार है वो जनता के वोटिंग से ही चलती है। आप जनता को कुचलोगे, गाड़ियां चढ़ाओगे तो आपको वोट कौन करेगा?
सबसे मेन मुद्दा हमारे तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा, जो चाहे कोई दुकानदार हो, कोई व्यापारी हो, सब किसानी से जुड़े हैं। जब आप किसानी रौंद दोगे तो हम खाएंगे क्या? जब आप किसानी को कुचलने का काम कर रहे हैं, बीजेपी ने किसानी को कुचलने का काम किया भाई साहब। बीजेपी ने किसानी को कुचलने का काम किया है, ये जवाब है। कहाँ है बीजेपी वाले? हाँ बोलिए, मैं हूँ। क्यों कुचला जा रहा है किसानी को? अरे ये कुचला हादसा हुआ, उनको किसने बुलाया था? अब एक प्रोग्राम है, जैसे कबड्डी का प्रोग्राम, हमारे सांसद जी बोल करते हैं। अरे एक मिनट यार, बोलिए जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें किसी को बुलाया जाता है, तो वही पहुंचना चाहिए। अन्य लोगों को क्यों पहुंचना चाहिए? नहीं पहुंचना चाहिए। विरोध नहीं कर सकता जनता? नहीं, विरोध कर सकती है। नहीं, जब कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम, हम अपने कार्यक्रम आपको बुलाएंगे तब आएंगे, वरना ऐसे चले आएंगे। अरे उसके अलावा वो नेता भी हैं, मंत्री भी हैं। जब पूरे देश में मोदी जी का विरोध हो रहा है तो उनका विरोध होने में क्या गलत? विरोध कोई नहीं हो रहा है मोदी जी का। मोदी का कोई विरोध नहीं है। आज जो है विदेशों में जाकर के अपनी छाप बनाने का काम किया उन्होंने मोदी जी ने। अच्छा, जो बॉर्डर पे किसान बैठे रहे वो भी गलत? विश्व में आज 75वां स्थान उनका है, मोदी जी का। 75वां स्थान समाजवादी पार्टी अभी किस चीज पे? किस चीज पे? हाँ जी, किस चीज में 75वां स्थान? अरे हमारा जहाँ जाते हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, अन्य देशों में पल के बिछा कर बैठता है। आज का भारत जो है वो भारत कहला रहा है। तो क्या पहले सबसे अरे भाई, बात सुनो। ये लोग तो दो पार्टियों के लोग मिल गए, शोर ज्यादा। इनकी बात को काटना चाहता हूँ, मैं इनकी बात को काटूंगा। ये कह रहे हैं कि अगर वो वहाँ करने क्या कहते हैं, अगर हमारे भारतवासी अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनकी जो सरकार है वो उनके ऊपर गाड़ी चलाएगी। कहाँ से ये लागू है? ये कौन कहता है गाड़ी चलाएगा उसके ऊपर? ये गाड़ी पीछे से गई है, आगे से गाड़ी नहीं आई है। ये गाड़ी पीछे से गई है, पीछे जाके चलाई गई है, और वो अब फिर जेल से रिहा हो गया है। किस बेस पे रिहा किया गया? ये सरासर गुंडेबाजी कर रही है सरकार, सरासर गुंडेबाजी। इस सरकार को हम हटाएंगे और जरूर हटाएंगे सरकार को। अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या बता रहे हैं भैया? ये हम कह रहे हैं, जो किसानों वाली समस्या बता रहे हैं, क्या इस यहाँ मतलब यूपी में किसान है? क्यों हरियाणा पंजाब में किसान है? यहाँ का किसान नहीं है? यहाँ भी तो किसान अगर विरोध करना चाहते तो यहाँ का किसान करता विरोध। किया यहाँ के किसानों ने? किसी ने नहीं किया यहाँ के, केवल एक समुदाय के खिलाफ किसी ने किसानों ने नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ के यूपी की 8 बीजेपी जीत रही है। आपका क्या योगी जी, क्या नाम है? संजय गुप्ता। रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि समुदाय विशेष के किसान विरोध कर रहे हैं, किसानों में भी आप जाति बांट दी? नहीं, बांट नहीं दी भैया। हमारे कहने का मतलब वो है, पंजाब और हरियाणा के केवल किसान है, यूपी में किसान नहीं रह गया क्या? यूपी का किसान नहीं था बॉर्डर? यूपी का था ही नहीं, बॉर्डर वहाँ से आ रहे हैं ना। गाजीपुर बॉर्डर पे कौन था? भाई गाजीपुर तो वहाँ के थे। कहाँ के? भाई हरियाणा यूपी पंजाब सब वो थे, लेकिन यहाँ किसानों का मतलब कोई वो नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं है। किसानों का कोई विरोध नहीं है। भाई साहब बहुत जानकार लग रहे हैं। बता। आप ये बताइए, गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे थे वो कहाँ के थे? हरियाणा पंजाब। हरियाणा के किसान गाजीपुर बॉर्डर पे? भैया गाजीपुर हरियाणा पंजाब यूपी के भी लोग बैठे थे, ऐसा नहीं बैठे थे। गाजीपुर कहाँ लगता है? यूपी में? हरियाणा में, दिल्ली में? जी, लेकिन हमारे यहाँ ये समस्या। गाजीपुर कहाँ लगता है? यूपी में? सुनिए भैया, अगर अरे हमको अगर वहाँ भाई किसानों की समस्या कहाँ लगता है? अरे यूपी में लगता है, ठीक है, गाजीपुर यूपी। लेकिन अगर किसानों की समस्या होती है जिस जिले में का, वहाँ का किसान नहीं, बाहर का आता है किसान, मतलब ये समस्या रह चुके हैं। जी भैया, कहाँ हमने नहीं गए? पता कैसे चला किसान? अरे भाई हम तो टीवी देखते हैं, उससे हमको लगता है किसान है। हम सारे चैनल देखते हैं। कौन से नाम? सारे चैनल देखते हैं भाई मेरे, हमने सारे टीवी के जितने चैनल सब देखते हैं, कोई ऐसा कुछ। और यहाँ कोई विरोध नहीं है, यहाँ बीजेपी सब कुछ समय जीत रहा है। एक मिनट सुनिए, फूल की खुशबू सूंघ के हम परेशान, आपकी साइकिल चलाएंगे। अखिलेश यादव, ठाकुर तो अब की बार ठाकुर तो यूपी के किसान नहीं,
थे। हम आंखों देखी गवाह है, चौराहे पे सितंबर की बात है जब यूपी के किसान इकट्ठा हुए थे, और उसके बाद जब टिकुलिया साइड इकट्ठा होते हैं किसान तो उन पर गाड़ी चला दी जाती है, तो बता रहे हैं कि यूपी के किसान नहीं है। तो झूठ बोल रहे हैं साहब। झूठ बोला जा रहा है। 750 किसान शहीद हुआ भाई साहब, हम नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे बिल्कुल जिंदगी भर कुत्ते को वोट डाल देंगे, नो बीजेपी, ठाकुर तो अपनी बार सपा सरकार। अच्छा बात बताइए, दीक्षित जी कह रहे हैं, दीक्षित भाई साहब एक मिनट भाई साहब, हमें एक पैसे का प्रदेश में विकास दिखा दीजिए। योगी जी मोदी जी ने विकास किया, जो शहीद हुए हैं उनको न्याय दिलवा दो, हम सबके साथ हैं। हमारे रौन दिया गया किसानों को, जहाँ से सब में वो बाहर आ जाते हैं, कहाँ का न्याय मिल रहा है उनको कहाँ का न्याय मिल रहा है? दीक्षित जी कह रहे हैं किसानों का कोई मुद्दा भाई नहीं साहब है। ऐसा कुछ नहीं, जो अन्नदाता है उसको रौन दिया जाता है भाजपा सरकार में। पूरे देश में मुद्दा किसानों का था, और आप कैसे कह रहे हो मुद्दा नहीं है किसानों? दीक्षित जी कह रहे हैं आपके एक कैसे लेता है मंडी में, वो हमारे भाई हैं, वो भी कहेंगे, और हम भी उनके भाई हैं, हम भी कहेंगे। इस सरकार ने वैसे भी देश में जाति धर्म पे बांटने की कोशिश की है, अब किसानों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग ही जात धर्म में किसानों को बांटा जा रहा है कि हिंदू किसान थे वो नहीं थे। इनका क्या मतलब, इनका एक मुद्दा रहा है कि हम धर्म के नाम पे बांट के ही वोट लेनी है हमें। धर्म के नाम पे राजनीति करती आई है। इनसे पूछते हैं भाई साहब किसको जा रहा है आप लोग? बीजेपी की राजनीति हमेशा अंग्रेजों वाली रही है कि धर्म और हिंदू मुस्लिम में बांटो और राज करो। हाँ, लेकिन हम सब यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में हैं और सपा के साथ जा रहे हैं। एक मिनट नारा मत लगाइए। ये बताइए योगी जी को 10 में से कितने नंबर? जीरो। 10 में से। मैं किसान हूँ, मेरी बात सुनिए आप। कोई हमका ये बताओ कहाँ पे धान पर कोई लगा था, कांटा लगा था, वहाँ पे तौल हुए, उसका वीडियोग्राफी हमका दिखाओ। ये तहसील स्तर से मैं मांगना चाहता हूँ, जिला स्तर से नहीं। और जब भी आती है जो कोई भी सरकारें हों, ये नहीं हम कहते कि यही है कोई भी, उसमें क्या होता है, सब जो दल्ले दलाल होते हैं भोसड़ी वाले, इनको लोगों के मुझसे बोल गया एक कहा था मुझको, नहीं ठीक, पर लेकिन उसके बाद में हमको बोरा नहीं मिलता है, दलालों को बोरा मिल जाता है। मेरी 400 कुंटल, 200 कुंटल, 150 कुंटल, 5 कुंटल, 8 कुंटल हमको बोरा नहीं मिलता है। और वो जब बोरे जब कहीं से कहीं नत्थी के नत्थी, ट्रक का ट्रक, डीसीएम का डीसीएम वहाँ चला जाता है किसके व्यापारी के पास में, तो वो सौदा करता है कि हम तुमसे 200, 250, 300 जिस हिसाब से हो जाए। जैसे छोटा है तो वो छोटा है, वो 300 साढ़े। हाँ जी। क्या नाम है? मेरा बलविंदर सिंह नाम है। बलविंदर सिंह जी। जी। 5 साल के योगी जी के कार्यकाल को अगर 10 में से नंबर देना हो तो कितने नंबर? जीरो। भैया जीरो। बोलो कितने नंबर दे रहे हैं आप? जीरो देंगे भैया। क्यों जीरो दे रहे हैं? कुछ नहीं किया ऐसा कि इन्होंने देखा, आपने किसी सड़क पे देखा किसी ने गड्ढे मुक्त कर रहे थे, अभी तक गड्ढे तक नहीं मुक्त हुए। और गैया जो फसल इस समय गेहूं की फसल बोई हुई है, और कहीं भी मतलब ये है कि फसल सब खा जाते हैं। अभी आप देख लो चौराहे पे खड़ा है मोदी, वही ठीक है, मोदी योगी यहीं पे खड़े हुए हैं दोनों। वो ये कहीं से भी आएंगे तो एक्सीडेंटल का वही मैटर बनता है, जानवर छुट्टे घूम रहे हैं सारे को। बहुत देख लीजिए आप, एक बार चौराहे की तरफ देखिए और देख लीजिए, छुट्टे घूम रहे हैं, सरकार बनाने के लिए रोड पे घूम रहे हैं, जरा देखिएगा। ये खुले आम जो किसी रोड पे घूम रहे हैं, इनको जरा देखिएगा। तो आप लोगों ने छुट्टा जानवरों का नाम योगी जी रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी मोदी जी छुट्टा जानवरों का नाम है, जो योगी जी मोदी जी। अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब छुट्टा जानवरों की समस्या होगी और गोबर से भी किसान कमाई करेंगे। चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद फिर वैसे घूमेंगे। इनकी अब सरकार है, सारे खुल जाएंगे जानवर चुनाव के बाद। जब ये 12वीं के बाद इंटर कराते हैं तो इनकी शिक्षा आप खुद ही जान सकते हैं। ये 12वीं के बाद रोड से साइड में, ये रोड से इधर आइए। तो ये यहाँ के मुद्दे हैं। देखिए निघासन चौराहा है, और इस चौराहे पे जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर भी बड़ा खेल कर दिया है। वो खेल ये है कि
बड़ा खेल ये है कि देखिए बीजेपी ने यहाँ पर भी खेल किया है कि किसानों को सिर्फ एक समुदाय का बता के बाकी लोगों को भड़काया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह के दावा कर रहे हैं कि समुदाय विशेष की बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या जो नारा चल रहा है इस क्षेत्र से कि खेत बचाओ तार से और किसान बचाओ धार से, क्या वो नारा आगे बढ़ेगा? जरूर, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप लोग कल वोट डालेंगे तो किस पे गिर रहा है? साइकिल, 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 अखिलेश यादव साइकिल, साइकिल 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 साइकिल। शुरुआत में कुछ लोग हमसे जुड़े थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन ये देखिए, क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार यादव। सुनील जी, आपके तो बड़ी खबरें छपती रहती हैं। अरे हम लोग खबरें कहाँ छपती? ये लोग बता रहे हैं आज चौराहे के कुछ लोग बीजेपी के कार्यकर्ता कि इस बार तो बीजेपी ही आ रही है 8 की 8 सीट पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे 8 की 8 पे सपा 2024 प्लस 2024 प्लस 224 प्लस हम 2024 को पार कर चुके हैं। 224 को 2024 भैया, अच्छा, 2024 प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन। जी 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 वही 2024। क्या सुनते हैं? कोरोना था नहीं ना, कहीं कोरोना नहीं रहा। सबसे पहले मोदी सरकार ने मूर्खों की पहचान करी देश में, यानी कि हम लोग तो अंगूठा छाप किसान आदमी अंगूठा छाप है। तो उसने थाली बजवाई, फिर ताली बजवाई, फिर दीपावली जलवाई। दीपावली तो साल में 1 ही बार होती। पढ़ा लिखा आदमी भी मूर्ख बना दिया। उसने ट्रायल कर लिया हिंदुस्तान में, ये झूठ भी चाहो तो अच्छे भाव बिकेगा। सुनील यादव जी, हम आपसे अलग से एक बातचीत करते हैं। एक मिनट बात तो पूरी होने दो। अच्छा। आप क्यों इतना? दूसरी चीज, किसान से उन्होंने वादा किया, 13 महीने आंदोलन चला, शांतिपूर्वक चला, किसी से कोई वो बात नहीं। यही निघासन विधानसभा के तिकुनिया की जो घटना है, शायद ऐसी घटना किसी युग में नहीं हुई होगी। किसानों के ऊपर, निहत्तों के ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 किसान, एक पत्रकार किसान जो है मारा जाता। शायद भारत की ऐसी अदालत में ऐसा 17 पेज का बेल ऑर्डर नहीं आया होगा। इस बेल ऑर्डर, जो बेल ऑर्डर आया, इसमें एक दूसरी धारा को भी बाउंड कर दिया गया। लेकिन आपकी बार लेमन ठंडा हो जाएगा। लेकिन सबसे जो एक बेल हुई है 219/21 की हुई है, 220/21 को भी बाउंड कर दिया। क्या है ऐसा गृह राज्य मंत्री में, क्यों मोदी सरकार उसको आज तक बर्खास्त नहीं कर पाई? जबकि यहाँ फैसला हुआ था, सरकार के लोग थे, डीजीपी लाइन ऑर्डर थे, यहाँ कमिश्नर साहब थे, डीआईजी थी, सारे लोग थे। सारे लोगों ने कहा कि मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा और उसके बेटे, वो भी 120 का मुलजिम है। और एसआईटी ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा घोषित किया। आज तक जितनी भी अदालतों से जो न्याय मिला है, बेल ऑर्डर, तो जो सबसे कमजोर मुलजिम होता है उसकी बेल पहले होती, लेकिन इसमें मुख्य आरोपी की बेल सबसे पहले हुई। जिस गृह राज्य मंत्री को मोदी सरकार नहीं हटा पाई, तो उसके लिए न्यायालय को क्या दिक्कत है? न्यायालय ने उसके हक में ऑर्डर कर दिया। भाई, न्यायालय ने उसके हक में ऑर्डर दे दिया। दूसरी चीज, ये सरकार दोबारा बनाने की बात करते हैं। कारण क्या? कारण क्या है? कारण क्या है? कलम और कानून पे बंदूक का पहरा है। कलम का पहरा, बिल्कुल कोई सत्य बोल नहीं सकता है। राम के नाम को बेच दिया। अब एक चीज और है, पहले हम लोग गांव के लोग राम राम कहते थे तो आपस में प्रेम होता था, ठीक। अब यदि कोई आता है घर के बाहर जय श्री राम कहता, तो हमको अपने बच्चों की संख्या देखनी पड़ती, कितने हैं, कम तो नहीं हो गए। भाई जय सिया राम लोग कहते थे, कि बच्चों को उठा ले जाते हैं। अरे क्या नहीं हो रहा, हमें देखना पड़ता कहीं कोई घर का सदस्य जेल में तो नहीं चला गया। टॉयलेट नहीं जा पाते हैं। इतना ज्यादा इस नारे का इतना डर है? डर तो ही है, डर तो ही। अच्छा एक बात बताओ, इस सरकार में बहुत ये हरा, एक मिनट सुनो, ये हरा पड़ना है ना, तिरंगे में भी हरा कलर है। एक मिनट, तिरंगे में भी हरा कलर है, तो उससे एलर्जी नहीं करते।
इसमें टोपी में देख लो सफेद कलर है, ये शांति का और सत्य का प्रतीक है। हरा जो हमारे देश की जो संपदा है, हमारे जो सब कुछ है, उसका जो है ये विभूति है, इसको सुशोभित करती है। दूसरी चीज ये है, ये दुनियादारी जुमलेबाजी करते हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इन्होंने। जी अब मोदी जी कह रहे हैं जी कि जो सांडों की समस्या है, जो छुट्टा पशुओं की समस्या है, इनसे निदान हम करेंगे 10 मार्च के बाद। और अब किसान सिर्फ दूध से पैसा नहीं कमाएगा बल्कि गोबर से भी पैसा कमाएगा। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो। मोदी जी ने जो 12 तारीख 12 दिसंबर 13 दिसंबर को इनके जो गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि 15 जनवरी को 5 जो मांगे हैं, उसमें मुख्य मांग थी एमएसपी की गारंटी, जो 15 जनवरी को हम मान लेंगे। क्या फॉर्च्यूनर में गोबर जाता है? एक मिनट योगी फटाफट रखे हैं ना गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर में गोबर लेके जाते हैं। 2 मिनट मुझे दीजिए। एक मिनट। अब दूसरी बात ये है, क्या 15 जनवरी वाले वादे पर खरे उतरे? नहीं उतरे ना। इन पे कौन भरोसा करेगा? कहाँ गए 15 लाख? देश की संपत्ति बेचने वाले क्या भरोसा किया जाए? राष्ट्रीय राजमार्ग बेच दिए, ट्रेन बेच दी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेच दिए, हेलीकॉप्टर बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। जी फाइनल सवाल ये है कि योगी जी को 10 में से कितने नंबर? 0 शून्य। दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बेच दिया हो, इसको दो डोज किसान देने जा रहे हैं, एक 22 में और एक 24 में। कोरोना भी खत्म, बीजेपी भी खत्म। जय जवान, जय किसान। चलिए 2 मिनट मुझे दीजिए। सुन लीजिए एक मेजर। आपकी बार 10 मार्च को लेमन ठंडा हो गया। सुन लीजिए अब एक मिनट मेरा भाई, अब मेरी बात जरा थोड़ा ध्यान, मेरे भाइयों जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। एक चीज हमें आप बताइएगा, मैं सिख हूँ, सरदार हूँ, हमारी देश में आबादी 2% है, ठीक। जैसे भाजपा का कहना है भी जो समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिमों पे राजनीति करती है, उनकी आबादी 18% है, ठीक। अब ये जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ उसमें पूर्ण बहुमत से प्रदेश में भी केंद्र में भी सरकार बनी भाजपा की, उस 80% की राजनीति की भाजपा ने। उसके बाद कह रहे हिंदू खतरे में है। मैं तो हम लोग तो 2% है, हम तो खतरे में नहीं है, हमारी आबादी 2% है, हम तो खतरे में नहीं है। अगर आपकी 80% पूर्ण बहुमत के सरकार बनने के बाद, एक मिनट, 80% हिंदू बहुमत से सरकार बनी है, फिर भी हिंदू खतरे में है, तो लानत है ऐसी सरकार पे। जो हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि औरतों को बाहर शौचालय करने की दिक्कत होती है, बाहर नहीं जाना पड़ता है, मतलब उनको बाहर जाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए हमारे योगी जी ने घर में टॉयलेट बनवाया। इसीलिए ये हमारी अखिलेश यादव की सरकार में ये टॉयलेट नहीं, उन्होंने सोचा था, आज तक एक टॉयलेट नहीं बना हमारे यहाँ, आप चेक करवा सकते हैं। चलिए टॉयलेट नहीं बना, चेक करवा सकते हैं। रुकिए, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे इस डिबेट को खत्म करते हैं। और ये निगासन का ये माहौल था। 10 मार्च को पता चलेगा कि रिजल्ट क्या होना है। तब तक देखते रहिए आप द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ और सहयोगी अशरफ के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखीमपुर खीरी, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।